एक बार की बात है, एक दूरदराज के इलाके में एक गांव था। इस गांव का नाम था भूतपुरा। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता था। इस गांव में एक पुराना ढहता हुआ मंदिर था जो वर्षों से खाली पड़ा था। यह मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित था और इसकी हालत बहुत खराब थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर में एक भूत रहता था जो रात के समय लोगों को डराता था। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में मंदिर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कभी-कभी एक धुंधली आकृति दिखाई देती थी। इस वजह से गांव के लोग रात के समय मंदिर के पास जाने से कतराते थे। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम था राहुल अपने दोस्तों के साथ उस मंदिर में खेलने गया। यह मंदिर बहुत पुराना और रहस्यमयी था और गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे। शाम का समय था और सूरज ढलने वाला था। उसके दोस्तों ने उसे डराने के लिए कहा कि उस मंदिर में भूत रहता है। वे सब मिलकर भूतों की कहानियां सुनाने लगे, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। बच्चों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, मैं भूतों से डरता नहीं हूं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसकी हंसी ने उसके दोस्तों को हैरान कर दिया। राहुल ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह मंदिर के अंदर जाकर देखेगा। मैं उस मंदिर में जाकर देखूंगा कि क्या वहां कोई है, राहुल ने दृढ़ता से कहा। उसके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उनकी बात नहीं मानी। राहुल ने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था, लेकिन राहुल ने अपने साहस को बनाए रखा। वह जानता था कि डर को मात देने के लिए उसे अपने डर का सामना करना होगा। राहुल अपने दोस्तों के साथ मंदिर में गया। अंदर अंधेरा और डरावना था। राहुल ने अपने फोन का टॉर्च जलाया और मंदिर के चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? राहुल घबरा गया और अपने दोस्तों की ओर देखा, लेकिन वे भी डरे हुए थे। राहुल ने साहस जुटाकर कहा, मैं राहुल हूं। उस आवाज ने फिर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल ने जवाब दिया, मैं सिर्फ देखने आया था कि क्या यहां कोई है। तभी एक अंधेरे से एक आकृति उभरी। वह एक पुराने साधु की तरह दिख रहा था। साधु ने राहुल से कहा, मैं इस मंदिर का रक्षक हूं। मैं यहां रहता हूं ताकि कोई इस मंदिर को नुकसान न पहुंचाए। राहुल ने साधु से पूछा, तो आप ही वह भूत हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं भूत नहीं हूं बेटा, मैं सिर्फ इस मंदिर का रक्षक हूं। राहुल को समझ आ गया कि वह गलत था। उसने साधु से माफी मांगी और उसके साथ बातचीत की। साधु ने राहुल को बताया कि वह इस मंदिर की रक्षा कैसे करता है। राहुल अपने दोस्तों के साथ मंदिर से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने किसी गहरे रहस्य को सुलझा लिया हो। उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसके दिल में अब कोई भय नहीं था, बल्कि एक नई समझ और साहस का संचार हो गया था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह भूत नहीं देखा है, बल्कि एक अद्भुत अनुभव से गुजरा है। उसने एक पुराने साधु से मुलाकात की है, जो बहुत ही ज्ञानी और शांतिपूर्ण था। साधु ने उसे बताया कि वह इस मंदिर का रक्षक है और यहाँ की सभी रहस्यमयी घटनाओं का कारण भी वही है। उस दिन के बाद राहुल और उसके दोस्तों को कभी भी उस मंदिर में जाने से डर नहीं लगा। उन्हें पता था कि वहां कोई भूत नहीं है, बल्कि एक अच्छा साधु रहता है जो उनकी रक्षा करता है।